केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी। ये सवाल रोजाना हम पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि दिन भर की गहमा गहमी खबरों के बीच कोई खबर या फिर उस खबर का कोई एंगल छूट जाता है, तो उसे देखने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम यानी समय बस यही है। तो बिहार के चुनाव पर बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, जहां तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। हर दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं के दावे ऐसे हैं जो समझ से परे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी और उनके जो करीबी एमएलसी मोहम्मद कारी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का दावा कर दिया। सियासी पारा जो था काफी चढ़ा हुआ था। अब आरजेडी के एक और दिग्गज नेता पोलराइजेशन का झंडा लेकर मैदान में उतर गए। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए नेताजी ने साफ कह दिया, अगर तेजस्वी सत्ता में आए तो सरकार और ट्रांसफर पोस्टिंग में वरीयता मुस्लिमों को ही दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हिस्सेदारी प्रशासन में भी होता है, हिस्सेदारी डीएम-एसपी के पोस्टिंग में भी होता है। मुसलमानों को दोयम दर्जा की राजनीतिक नागरिकता तो लालू परिवार देता ही रहा है। वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूज कर रहना। अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले बिहार की सियासत में आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से हड़कंप मच गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बयान से ध्रुवीकरण की खेती को सींचने का प्रयास किया तो बिहार के विकासवादी मुद्दे चुनाव से गुल हो गए। अब हर तरफ अब बस मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति की चर्चा है। हिस्सेदारी सिर्फ टिकट में ही नहीं होता है, हिस्सेदारी प्रशासन में भी होता है, हिस्सेदारी डीएम-एसपी के पोस्टिंग में भी होता है, हिस्सेदारी जो है मैं अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी और नीचे लेवल के थानेदार और बीडीओ पर भी होता है। चुनकर आते हैं सर, आप भी जानते हैं, तो वो उसमें धर्म क्या कैसे? सरकारी नौकरी नहीं, इसमें धर्म कहाँ से ले आ रहे हैं आप? हमारा जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से जो भी पदाधिकारी काम करने वाला है उसके दिल में कभी यह ना आए कि साहब हम चूंकि मुस्लिम हैं इसलिए हमारी पोस्टिंग जो है संटिंग में हो रही है, हमारी पोस्टिंग अच्छे जगह नहीं हो रही। अभी न चुनाव हुआ है न तेजस्वी की सरकार आई है, लेकिन आरजेडी के दिग्गज मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ गए और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। वो बिल तो पास हुआ है पार्लियामेंट से, मगर हम अपने स्टेट में लागू नहीं करें। वो जो सेंट्रल बिल है उसको हम अपने यहाँ लागू नहीं करें। ये तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरह का एक तरह से कह रहा हूँ तो बिना कानूनविद के सलाह के सरकार थोड़ी कोई काम करेगी। कानून अगर इजाज़त देगा तो वो हम करेंगे। फाड़ने का मतलब ये कहना हुआ कि उस बिल को जो है हम कूड़ेदान की टोकरी में डालते हैं। आरजेडी सरकार बनने पर मुस्लिम अधिकारियों को बढ़िया पोस्टिंग का वादा कर रही है, लेकिन जेडीयू पूछ रही है कि जब 2015 में महागठबंधन सरकार बनी थी तब मुस्लिमों को क्या दिया था। इतिहास गवाह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर लीडर है राष्ट्रीय जनता दल के। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेज प्रताप यादव से भी जूनियर उनको बना दिया गया ओथ लेने में। 5वें नंबर पर उनको ओथ दिलाया गया। मुसलमानों को दोयम दर्जा की राजनीतिक नागरिकता तो लालू परिवार देता ही रहा है।
उसको डराते रहो, जलील करते रहो, दंगा में झोंकते रहो, दंगाइयों को संरक्षण देते रहो। तो ये तो लालू जी की कार्यशैली है। तेजस्वी यादव उसी लाइन पर चल रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी के एमएलसी मोहम्मद कारी और आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम वोटों की खातिर बिहार में तुष्टीकरण की बिसात बिछाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे ही जंगल राज की तस्वीर और लक्षण बता रही है। आगे जो बिहार का चुनाव है, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, हमने जंगल राज को देखा है। आज फिर से 20 साल के बाद वो ही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी के इरादे क्या हैं? क्या आरजेडी को डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स से माइलेज मिलता नजर आ रहा है? दरअसल बिहार में 82% हिंदू और करीब 18% मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो बिहार के 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। मुस्लिमों के मुद्दे पर मोर्चा असुद्दीन ओवैसी ने खोल रखा है। ओवैसी बिहार के 17% से ज्यादा मुसलमानों से अपनी ताकत पहचानने का आह्वान कर रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। मुस्लिम वोटों के लिए सियासी होड़ सबसे ज्यादा सीमांचल में हो रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर आरजेडी और ओवैसी समेत तमाम दलों की नजर है। सीमांचल के किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जो कुल विधायकों का 8% है। मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया, डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना बहुत हो गया। निकली अब इन सारी चीजों से। अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए, बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या तुष्टीकरण की आग में बिहार के नौकरी रोजगार जैसे असली मुद्दे जलकर राख हो चुके हैं? महागठबंधन ने बिहार में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम वाले सवाल से बचने के लिए तेजस्वी ने कारी और बारी जैसे नेताओं को पोलराइजेशन के लिए मैदान में उतार दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे और योगी ने अपने चित्त परिचित अंदाज में आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक साथ प्रहार किया। योगी ने लालटेन से लेकर माफिया राज, राम मंदिर और विकास की बात की। सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने वाली आरजेडी को योगी ने आड़े हाथ लिया। ये भी देखिए। योगी का प्रचार, ओसामा पर प्रहार। जैसा नाम वैसा काम। बुलडोजर बाबा, माफिया कांपा। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। सीएम योगी गरजे, लालटेन पर बरसे। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में धुआंधार प्रचार किया।
सिवान के रघुनाथपुर, भोजपुर के शाहपुर और बक्सर में सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। बिहार के सिवान में सीएम योगी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया। दरअसल आरजेडी ने सिवान की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को प्रत्याशी बनाया है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सिवान की रघुनाथपुर सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी ओसामा का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह से है। जातीय और राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से रघुनाथपुर एक संतुलित सीट है। यहां यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पासवान और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादव और मुस्लिम मतों के मजबूत गठजोड़ ने पिछले चुनाव में आरजेडी को यहां फायदा पहुंचाया है। सीएम योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ओसामा के समर्थन में खड़ी हो गई है। और शहाबुद्दीन साहब के बारे में जो बात आप बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब सिवान का हिंदू मुसलमानों का मसीहा है। और ओसामा में क्या प्रॉब्लम है? वो लंदन से पढ़ा हुआ बहुत काबिल युवा है, उसके ऊपर कोई आपराधिक कृत्य का कोई मामला नहीं बनता है। तो मुख्यमंत्री योगी जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी उस सीट पे जा रहे हैं। सिवान में शहाबुद्दीन परिवार का राजनीतिक वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने शहाबुद्दीन की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब को 92,857 वोटों से हराया था और इस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। सीएम योगी ने कहा, आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी माफिया प्रेमी है। ये लोग बाबर, औरंगजेब की मजार पर सजदा करते हैं लेकिन राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। सीएम योगी ने भोजपुर के शाहपुर से भी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का कार्यकाल किसी कलंक से कम नहीं। जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था। 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। सीएम योगी बक्सर पहुंचे तो वहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। बिहार में योगी आदित्यनाथ जमकर बरस और गरज रहे थे। बिहार में बुलडोजर बाबा की डिमांड बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है, सीएम योगी के प्रचार से बिहार में एनडीए को संजीवनी मिल सकती है। सीएम योगी की रैलियों को आरजेडी नेता के मुस्लिम ध्रुवीकरण के तोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश में आए दिन गरजने वाला बाबा का बुलडोजर आज बिहार के सिवान में भी दिखा। योगी को सुनने के लिए लोग तो पहुंचे ही थे, अपने साथ बुलडोजर भी लेकर आए। आखिर सिवान में सीएम योगी के साथ क्यों पहुंचा बुलडोजर और बिहार में क्यों बढ़ रही है बुलडोजर मॉडल लागू करने की मांग, देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सिवान जिले में एक अनोखा और अप्रत्याशित नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में लोग न सिर्फ भारी संख्या में जुटे बल्कि अपने साथ बुलडोजर लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान पहुंचे थे। योगी के स्वागत के लिए बीजेपी समर्थक बुलडोजर लेकर रैली स्थल पर पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए, पूरा इलाका जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारों से गूंज उठा। ये चुनावी सभा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह और दरौली विधानसभा क्षेत्र से विष्णुदेव पासवान के समर्थन में आयोजित की गई थी। जब बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, इसीलिए वो अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ बुलडोजर लेकर आए हैं। समर्थकों ने खुलकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री हो। संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और बिहार में अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। योगी ने कहा, रघुनाथपुर आकर मैं हैरान रह गया, राजद ने ओसामा को टिकट दे दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ जैसा नाम वैसा काम। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सिवान में इस सभा में उमड़ी हजारों की भीड़ और बुलडोजर की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर छवि का असर बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में आज जो आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई देखने को मिली। सत्ता पाने की जो ललक है उसमें कहीं ना कहीं ये तस्वीर लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से अति आत्मविश्वास में आरजेडी के कार्यकर्ता इतने अराजक हो गए कि कानून को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेहनार विधानसभा की है, जहां अपने उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा करने पहुंचे तेज प्रताप यादव को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रैली नहीं करने दी। लालटेन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए काफिले को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो गया से है, जहां के हम विधायक अनिल कुमार पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें अनिल कुमार घायल हो गए। समाज यादव जो समाज है उनके लोगों पर हमले का आरोप है। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि तेज प्रताप को अगर रैली नहीं करने दी ये साफ बता रहा है। हालांकि क्या कह रहा है, ये जो लोग हैं क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनना जरूरी है। आज हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। लाइट लगाओ ना जी, लाइट बात दीजिए ना भैया। और इधर बिहार की राजनीति के एक चर्चित किरदार है, नाम है अनंत सिंह, लेकिन लोग उन्हें प्यार से छोटे सरकार कहते हैं और छोटे सरकार मोकामा से फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चुनाव को लेकर अनंत सिंह की तैयारी क्या है, क्या दावे हैं, क्या वादे हैं, सभी मुद्दों पर हमारी सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अनंत सिंह जी, जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्र में माहौल क्या देख रहे हैं? खूब बढ़िया। अच्छा, खूब बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल। हाँ, चुनौती नहीं मान रहे हैं, आरजेडी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया। 30 साल से हम लड़ रहे हैं, हारते हारते बेदम है। अच्छा, आज नया उन्हें कहूँ से आए हैं, हमारा रोज लड़ रहे हैं।
बीड़ा देवी मैदान में है। तेजस्वी यादव रोजगार की बहार लाने की बात कह रहे हैं, नौकरी का वादा कर रहे हैं। लगता है आपको कि तेजस्वी यादव के बातों पे जनता भरोसा करेगी? कोई नहीं करेगी। 15 साल सरकार रहा है तो लाइन बिजली जो भी था कुल हेड़ा गया। खाली चोरी चमारी बढ़ गया। वो साफ कपड़ों पहन के आदमी घर तक निकलता था, किरना पे हो जाता था। तो सरकार के कोई खोजेगा? कुछ नवयुवक है 20 साल 22 साल वाला जो देखबे नहीं किया वो सरकार, तो वो कभी कभी नाम लेता है कि हमारा नौकरी नहीं लगा, चाकरी नहीं लगा, तो कुछ बुतरों का नाम लेता है। लेकिन जो 30 से ऊपर के आदमी हैं वो लंफ दिया का नाम कभी नहीं लेंगे। अच्छा। जो दुर्गति देखे हैं, आज बुतरू था देखबे नहीं किया तो कहाँ जाना हो? तो मुझे नीतीश जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो देखा हो तो मुझे नीतीश जी कितना काम किए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ने कोई पैदा लिया न कोई लेगा। इस बार बीड़ा देवी मैदान में है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो है बाहुबली हैं, क्षेत्र में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस बार आरजेडी को मौका मिलेगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। मौका मांगे वो रहे हैं 9 साल, तो वो डंटी भी कहीं नहीं है। 9 साल वो सांसद रहे हैं, 5 साल और 4 साल विधायक बनाया गाँव के आदमी, तो आधे में छोड़ के चल गए MP में लड़ने के लिए। नहीं जीते से बात नहीं है, पहले वो थे तो वो डंटी भी गड़ल के जाओ नहीं है। तेजस्वी यादव के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, जननायक लिखा गया। तेजस्वी काम के बाद पूछे कर लगा 72 बुक सर कोई है, हमें भी है, पत्रकार है, दिल्ली से आए हैं। नहीं तो जननायक नहीं। फोटो कर वो करो सबका क्या काम है? फोटो मोटू से कुछ पॉइंट के बाद पूछना पूछिए। क्या कर फोटो लगा लो, कर फोटो लगा है। ठीक है, नीतीश कुमार पे पूछ लेते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे। कैसे? तो भाजपा बोल न दिया कि नीतीश मुख्यमंत्री है। हाँ कल है तो कुल्लत देखा। अच्छा। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पक्का है, कोई नहीं काट सकता। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा। किनारे कर नहीं देगा। तेजस्वी निर्भर यादव में पैदा ढेर ले है। लालू यादव के बेटा हैं, वह तो नाम है कि तेजस्वी है, और तो रिक्शा टेम्पो हाँक रहा है। इस बार आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट थोड़ा कम दिया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम इस बार जो है रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है बिहार का मुसलमान जाएगा आरजेडी के साथ? हमको तो देते हैं। अच्छा, आपको देते हैं? हाँ, हमारा कुल जात पात हम नहीं करते, हमारा सब जात वोट देते हैं। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार बनल है, बनेगा। बनते देख के रहे, जगह बनल है वह बनेगा। फिर बनेगा। कैसे बन जाएगा? वोट से बनेगा। वोट से तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि भाई हम नौकरी देंगे। चर्चे नहीं होकर फाजुल बातें करते हैं। कह तो रहे लालू जी के बेटा ने साथ कोई जानता नहीं, अपने राघोपुर से पहले जीतने का उपाय करे। अच्छा, अब प्रशांत किशोर वो सब हम जानबे नहीं करते, टीवी पेपर नहीं देखते, वो आप लोग जानते हैं। अच्छा, घूमते तो नहीं मिल रहा, कजा कजा कर गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, आदमी मिला, तो आप नहीं चल रहे हैं, नहीं जना रहा है। तो आप बताइए ना कि आपके इलाके में बताएंगे तो हमरा छुट्टी नहीं बतावे के कि कर रहा जगह जानबे नहीं करते। तो आपकी सीट पर आपकी पत्नी पहले विधायक थी, इस बार आप बन करके आए, तो क्या लगा आपको कि 5 होकर पहले रह चुके हैं, तो बीच में हमको सजा हो गया, तो उस सजा में हम पत्नी को लड़ा दिया। अगर आप फिर रहा है फिर लड़ रहे हैं। इस बार चुनौती मान रहे हैं क्षेत्र में की दिक्कत? कुछ नहीं, सुनना भर नहीं, एक सुनना हम चुनाव नहीं मान रहे हैं। जनता मालिक भगवान होता है, जगरा वोट देगा वही होगा, तो जनता हमको वोट देंगे। जनता वोट देगी? हाँ, सब दिन देते हैं, फिर देंगे। इस बार कुछ सोचे कुछ नया करने के लिए मोकामा इलाके में? अपने नया कोची करने के लिए सोचेंगे, चांद उतार देने के लिए। अस्पताल है, स्कूल है, यहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे। कुछ है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल नहीं है इलाके में, इसकी बात चल रही है। तो कुछ है, और जितना लोग का चाहना रहता है तो कहाँ तो होगा। कुल गांव में आने में पत्र था, बाढ़ से नहीं जाता था, तब कादो नीतीश कुमार हुआ, चाहे लाइन बिजली तार जितना भी कुल देख रहे कुल नीतीश कुमार के। बूढ़ा बूढ़ी के खाना, बूढ़ा बूढ़ी के लाइन पीढ़ी, सब पीढ़ी जनता के लाइन क्यों है, कोई सरकार ने जीवन में किया नहीं करेगा। और महिलाओं का वोट आरजेडी करेगी। माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, तो महिला उनको वोट करेगी। आपको करेगी? बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे, हमरा देंगे। आपको देंगे? हाँ, आप महिलाओं के लिए कुछ समूचे दुनिया में अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे, काम हमरा के पर काम करेंगे। के की बोला तो वो के बोला की बोला। इलाके में महिलाएं पोस्टर लगा रहे, यहाँ पोस्टर लगे, पोस्टर ले पूछ लेला है। आपके इलाके में महिलाएं वोट करेंगी? हमको करेगी, तो कहाँ करेगी? और सूरज भान जो कह रहे हैं कि नहीं इस बार बाहर आएगी, रोजगार की बाहर आएगी, तो ठीक है, अब 6-7 दिन की तो बात है, तो आप भी देखिएगा। अकेले लड़े वाला कहता कि हम हार रहे हैं, कोई कहा है तक? ये भी लड़ता है, समीकरण बनाइए कि लड़ता है कि हम जितने करेंगे, अब कोई जान के नहीं हारता है कि हम हार जाएं या लड़े चुनाव, क्योंकि जीतेगा तो 1 गो, खड़ा तो है 14 गो। एनडीए की कितनी सीट मान के चल रहे हैं बिहार में? 25। 225? हाँ,
225। हाँ। और मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार तय है? तय है। कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इलाके में आज चुनाव प्रचार करें, बस हफ्ते भर का समय रह गया है। हफ्ते भर के समय में अभी जो टारगेट सेट किया चुनाव प्रचार का, आपने सब बढ़िया से चल रहा है? हमारा हो गया प्रचार हो गया। हाँ, बड़े दिन से घूम रहे हैं, ये अंतिम गांव था। आप आरजेडी पे बात करने को तैयार नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? आरजेडी के ऊपर बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं? हम पढ़ल लिखल, आप होशियार हैं, अपना अपने करिया आदमी है, कराइए ना। नहीं तो आप तो क्षेत्र में इलाके राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सीट में आप जितना हमको बोलना था बोल दिए। अब तो तेजस्वी पर तेजस्वी में घुमा के ले जाता, कौचे तेजस्वी है। कहते रहे कि उस बार रोड लालू जी के बेटा था, नामों को तेजस्वी नहीं जानता, कौन खूबी तेजस्वी में है। वो तो कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री तो है वो मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सपना देखे सपना, अभी दोसर पार्टी से लड़े पड़ेगा, पटियावड़ी खत्म हो जाएगा। पार्टी खत्म हो जाएगा? हाँ। कैसे? कैसे? जो लड़ता होगा 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ 12-12 ये बैठल है, 3 करोड़ लेके टिकट ले लिया दे के। अब मोहंडा मुख्य साथ ही मोहंड में है, पूछे ना कुल बात बता, वो विधायक है। आप देख रहे थे अनंत सिंह को अपने ही अंदाज में, लेकिन जब रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत हुई तो बहुत ही तरीके से बात हुई, सभी विषयों पर एक साथ कहा और यह भी कहा कि 225 से कम सीट नहीं और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी।